जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। भगवान ने भक्त आगम मन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आगम मन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। यानित देवव्रता देवानि पत्रन्यानित पितृवत्ता भूतानि यानित भूतेजया यानित मग्जिनोपि माप। देवताओं का पूजन वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजन वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त का पूर्ण जन्म नहीं होता। देवव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका देवों का प्राप्त होना क्या है? देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनमें निमित्त यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत हैं। इनका पालन करने वाले मनुष्य का वाचक देव व्रता पद है। ऐसे मनुष्य को अपनी उपासना के फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की और उनके भोगों की अथवा उनके जैसे रूप की प्राप्ति होती है, वही देवों की प्राप्त होना है। तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में तो देव पूजन को कल्याण में हेतु बतलाया है और यहाँ उसका फल अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति एवं आगमन के चक्र में पड़ना बतलाया है। इसका क्या कारण है? तीसरे और चौथे अध्याय के निष्काम भाव से देव पूजन करने का विषय है। इस कारण उसका फल परम कल्याण बतलाया गया है, क्योंकि निष्काम भाव से ही की हुई देवता की अंतकरण की शुद्धि में हेतु होने से उसका फल परम कल्याण ही होता है। किंतु यहाँ सकाम भाव से की जाने वाली देव पूजा का प्रकरण है। अंत इसका फल उन देवताओं की प्राप्ति की ही बतलाया जा सकता है। वह अधिक से अधिक उन उपासनाएं देवताओं की आयुप्रणत स्वर्गादि लोकों में रह सकते हैं, अतएव उनका पूर्वमन निश्चित है। पितृव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका पितरों का प्राप्त होना क्या है? पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ पूजा करना तथा उनके लिए शास्त्र में बतलाए हुए व्रत और नियमों का भली भांति पालन करना आदि पितरों के व्रत है और इन सब के पालन करने वालों का वाचक पितृव्रता पद है। जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं, वे मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहां जाकर उन पितरों के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। यही पितरों को प्राप्ति होना है। ये भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों के आयु पर्यंत ही वह रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनर्गमन होता है। या देव और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पितृ पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्ण शर्म के अनुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल के कारण होती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि देव पितृ कर्म तो अवश्य ही करें, परंतु उनमें निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण। बुद्धज्ञ पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका भूतों को प्राप्त होना क्या है? जो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हवन या दान आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक
भूतेजा पद है। ऐसे मनुष्य का जो उन भूत प्रेत आदि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तास्मी है तथा अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ मगाजिन पद किनका वाचक है और उनको भगवान को प्राप्त होना क्या है? जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी स्वरूप सेवन पूजन और भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते हैं और गाते हैं और इसी प्रकार भगवान की भक्ति विश्व विविध भांति के साधन करते हैं, उनका वाचक यहाँ मगाधिन पद है। और उनको भगवान के दिव्य लोक में जाना, भगवान के समीप रहना, उनके ही जैसे दिव्य रूप को प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। जय श्री कृष्ण। इस वाक्य में अपी पद के प्रयोग का क्या भाव है? अपी पद से भगवान यहाँ ये भाव दिखलाया है कि मेरे निराकार साकार किसी भी रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु सकाम भाव से उपासना करने वाला भी मुझे प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।